नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। और आज हम करने वाले हैं नेट ज्योग्राफी का पेपर एनालिसिस, जो कि आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज हो गया था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 100 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 50 करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। मैंने ये पहले ही टिक मार के रखे हुए, क्योंकि आंसर की में ये नीचे देख के और फिर टिक मारने पड़ रहे थे, तो मैंने पहले ही तैयारी कर दी है पूरी, ताकि कि जल्दी जल्दी आपको आंसर बताए जाएं, ऑथेंटिक आंसर जो ऑफिशियल फ़ाइनल आंसर की के हिसाब से हैं। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको पसंद आए मेरा ये छोटा सा प्रयास, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सेट का शुरू हो रहा है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वास्टली ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन सरफेस। तो इसका आंसर दे रखा है लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण। आप हिंदी में भी पढ़ लें, हम जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे, हम एक बार एनालिसिस कर लेंगे उसका, क्योंकि नेट ने या कोई भी आयोग आजकल तो ये ट्रेंड ही चला हुआ है कि आयोग क्या कर रहे हैं कि गलत गलत आंसर देते हैं, फिर जो है प्रत्यावेदन लगते हैं। आपने प्रत्यावेदन लगाए और वो एक्सेप्ट हो गए और तो आपको पैसे वापस करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं हुए मतलब उन्होंने आंसर सही नहीं किए, तो फिर वो पैसे उनके पास रहते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ है दोस्तों कि आंसर सही नहीं किए हैं कुछ और कुछ आंसर सही कर दिए गए हैं, जो मैं जिन पे चर्चा करूँगी, मैं बता दूँगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ये मिलान करने वाले इस वाले सेट में ये इवनिंग शिफ्ट का है ना, 5 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है ज्योग्राफी का, और इसमें मिलान करने वाले बहुत ज़्यादा आ रखे थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मिलान करने में ए का आपका 4 हो गया, बी का 3 हो गया चिपको, और सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। ये हिंदी में देख लें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। तो पैशल वर्जल हैटनट रोड, PRHT, ये ऑप्शन बी सही है इसका। एक और इन्होंने कर रखा था पहले ही, तो इतने लेंदी थे क्वेश्चन, ये अलग से कर रखा है, तो यहीं पे कर लेते ना हम लोग, पता नहीं क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे देख लेंगे। सर्क आर लैंड फॉर्म ऑफ 200, ये वाला इन्होंने गलत दिया था, पहले इन्होंने सेकंड दे दिया था। व्हाट्स हैपनिंग, पहले सेकंड दे दिया था, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में सही कर रखा है इन्होंने। थर्ड श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं दोस्तों आपके कॉन्टिनेंट होते हैं और ओशन होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और रिलीफ होते हैं आपके प्लेटू होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और प्लेन्स होते हैं। और थर्ड श्रेणी के या थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म आपके वो होते हैं जो कि किसी भी एजेंट के द्वारा बनते हैं, यानी कि विंड, आइस, रिवर या फिर सी वेव्स, इनके द्वारा बनने वाले जो लैंडफॉर्म होते हैं वो थर्ड ऑर्डर में आते हैं। तो ये थर्ड इसका सही आंसर है। आगे भी 1-2 क्वेश्चन है अभी जो डिस्प्यूटेड है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका आंसर सही नहीं किया गया है लास्ट फाइनल आंसर की में भी नहीं। आगे इसको देख लेते हैं। मिलान वाला है फिर से, मिलान वाला फिर से। तो फोटोस्फीयर का आपका हो गया 2, सोलर इरेडियंस, माउंटेन मिनिमम का आपका हो गया सनस्पॉट, ABC का आपका हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ पोलिडेंट, और पोलन ग्रेन हो गया पोलिनोजी। हिंदी में देख लेते हैं। प्रकाश मंडल का हो गया आपका सौर प्रदीप्त, माउंटेन न्यूनतम का हो गया आपका सौर करंग, ABC का हो गया प्रदूषकों की सतहों का बनना, परागकण हो गया परागकणों एवं बीजाणुओं का अध्ययन। आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो ABC इसमें सही थे दोस्तों, और ये देख लेना आप बाद में, है ना, पॉज करके, बहुत लंबी होने वाली है वीडियो। ये देखो, सुशासन, अच्छी संरचना और नेटवर्क सुलभता, उच्च तकनीकी संस्थानों की अधिकता। अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसरम बिकम पॉपुलर। तो रेडजल महोदय ने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में यह अपनी लेवेंसरम की अवधारणा दी थी। आगे देख लेते हैं। द GIS बेस्ड मैप कैन बी। तो इसमें चारों के चारों होंगे, अपडेटेड हो सकते हैं, एडिटेड हो सकते हैं, डिस्प्लेड हो सकते हैं, व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल। तो ABCD सभी हो सकते हैं इसमें। अद्यतन होते हैं, हो सकते हैं, संपादित किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, गूगल वेब पोर्टल पर इनको देखा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी इज़ गिवन बाय, चलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक R.E. थे आपके। आगे देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो पर्यावरण निश्चयवाद था, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की धारणा को क्रिटिसाइज़ किसने किया था? तो ये आपके वाइडल डी ला ब्लास, लाफेवरे और ब्लास और रेकलस हो जाएंगे, क्योंकि ये मेनली फ्रांस से हैं दोस्तों। और फ्रांस, आपको पता है कि फ्रांसीसी जो थे वो कौन सी अवधारणा को मानते थे, कौन से थॉट प्रोसेस को मानते थे? पॉसिबलिज्म को। तो ये बी और ई सही है इसका आंसर। भी आगे देख लेते हैं, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ? तो ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं और ये 60 के अप्रॉक्स है। आगे देख लेते हैं, द आउटकम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एग्रीमेंट वॉज 5.2 कट इन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Agreement cannot be invalidated. The protocol was to be effective from 1997. The protocol was to be effective from 1999. तो 1997 में तो ये एग्रीमेंट ही हुआ था, मतलब बना था, फिर इसको लागू होने में समय लगा था। तो एक तो डी हो जाएगा सही, ये नहीं होगा। और इनवैलिडेटेड हो सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल से लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिनमें कि बहुत डेवलप कहे जाने वाली कंट्रीज़ आपकी अमेरिका हो गई, कनाडा हो गए, है ना। तो ए और डी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला है। प्यूर्टो रिको डीप आपका अटलांटिक ओशियन में, सुंडा आपका इंडियन में है, फिलीपीन ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशियन में है, पॉइंट बैरो आपका आर्कटिक ओशियन में है। आगे देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इन ओशन वाटर। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इन ओशन वाटर इज़ अफेक्टेड बाय, तो सैलिनिटी, एल्टीट्यूड, सीजनल विंड सभी होगा इसमें ऑल टोटल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेस्टर्लीज? तो फ्यूरियस 40s तो वेस्टर्लीज का नाम ही होता है। प्रचंड 50 बोलते हैं जिनको हम। बॉयल्स गैस लॉ नहीं होगा इसमें, वापर सर्कुलेशन भी नहीं होगा। रॉसबी वेव्स आपकी मेनली रिलेटेड तो है जेट स्ट्रीम से, लेकिन हाँ जेट स्ट्रीम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में रहती हैं किनके? वेस्टर्लीज के। तो आगे चलते हैं, अभी फिर मिलान वाला है। इनमें पर्वत चोटियों को उनकी श्रेणियों से मिलान करना था कि किन श्रेणियों में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है। तो ये माउंटेन गुरु शिखर पीक ये आपकी अरावली में है, डोडा बेटा नीलगिरी में है, अरमाकोंडा आपका ईस्टर्न घाट में है, धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा में है। फार्मूला ये वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, इसमें जो ये फार्मूला है एएनएडी ने दिया था, और हमने तो यही पढ़ा था कि एएनएडी ने, एक बार आप भी कमेंट करना अगर आपको भी लगता है तो, एएनएडी ने ही दिया था ये फार्मूला। और प्रत्यावेदन लगे थे पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, उन्होंने सफ़ी ही दिया है। फाइनल आंसर की में आपका आंसर सफ़ी है। आगे चलते हैं, इनमें फिर मिलाना था। डेहर आपका हिमाचल प्रदेश में है, श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश में है, कालिंदी आपका कर्नाटका में है, और श्रावती आपका कर्नाटका में है। सिंचाई प्रोजेक्ट हैं ये, जल शक्ति इकाई। आगे, द सी प्लेन्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन, तो 60 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पर समुद्री प्लेन नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग? तो क्लॉडियस टालमी जी हैं हमारे। मोस्ट एक्यूरेट representation of cultural unit are given below, arrange them from highest to lowest। तो सबसे बड़े से छोटे में लगाना है, तो सबसे बड़ा दोस्तों आपका रियल में हो जाएगा, परिमंडल हिंदी में बोलते से। फिर आ जाएगा रीजन, रीजन के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद ट्रेट, ये हिंदी में है। सबसे पहले परिमंडल, फिर प्रदेश, फिर जटिल, कॉम्प्लेक्स, और फिर ट्रेट। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इन इंडिया हैव रिकॉर्डेड हाई डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग लास्ट 3 डेकेड्स? तो तमिलनाडु सही आंसर होगा। आगे फिर मिलान के लिए है कल्चरल, एक तरफ टर्म्स दे दिए हैं, कल्चरल ज्योग्राफी से है ये, एक तरफ टर्म्स हैं और दूसरी तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो कल्चर क्या होता है? स्पेशलाइज बिहेवियरल पैटर्न अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्शन ऑफ अ ग्रुप। कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कल्चरल ट्रेड दैट आर फंक्शनली इंटर रिलेटेड। कल्चरल रीजन, एरिया दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग एरिया इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ द सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल सब सिस्टम। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में भी है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट यूटी वाइज लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में इनकी लोकेशन दे रखी है, क्या ये सही है या नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है नोकरेक इन मेघालय,
बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल नहीं, ये लद्दाख में है। ऑप्शन सी है सिमलीपाल इन ओडिशा। कल ही हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ में अपना देखा था ना कि डेजर्ट में कैसी कंडीशन होती है, किस तरह से लोग रहते हैं, तो उसी में हमने देखा था कि जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख में है, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो। सिमलीपाल इन ओडिशा, बिल्कुल ओडिशा में है सिमलीपाल। और फिर शेषाचलम तमिलनाडु में, बिल्कुल नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। तो ए और सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन कवर्स आर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, यानी कि सबसे कम कहाँ पर है मैंग्रोव और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इस तरह से इनको लगाना है। तो सबसे पहले सबसे कम है गोवा में, और उससे ज़्यादा है फिर आंध्र प्रदेश में, उससे ज़्यादा है ओडिशा में, और सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज़ फाउंड इन। तो ये गोवा में थी दोस्तों। अगला देख लेते हैं, ये फिर मिलान वाला है। इनमें स्पेक्ट्रल बैंड दे रखे हैं और प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या होती है उनकी। तो ब्लू वाला किस काम आता है, कोस्टल मैपिंग के काम आता है। और ग्रीन वाला बैंड आपका वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन के काम आता है। रेड वाला आपका आता है डिफरेंशिएटिंग सॉइल फ्रॉम वेजिटेशन, ठीक है, सी का 2 ही है ना, हाँ। और डी थर्मल आपका आता है वेजिटेशन स्ट्रेस एनालिसिस। तो ऑप्शन 2 सही है। Which of the following faunal group has the highest percentage of endemic species? तो ये आपके एम्फीबियंस हो जाएंगे, उभयचर। अगला क्वेश्चन है Who among the following were the believers of environmental determinism? तो ये फिर से आ गया है environmental determinism। ऊपर भी आया था कि किन का बिलीव नहीं है, और यहाँ पर है कि किन का बिलीव है। तो डार्विन बिलीव करते थे पर्यावरण निश्चयवाद में, रेट हेजल तो करते ही थे, और सैम्पल उनकी शिष्या थी, ये करते थे। और ब्लास्ट नहीं करते थे, फम्बोर्ड नहीं करते थे। ACD सही है इसमें। द टर्म विच डिस्क्राइब दैट पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन इज नोन एज डेमोग्राफिक मोन्यूमेंटम। सांख्यिकी जनसांख्यिकी गति होगा सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज हैज़ नॉट बीन रिप्रेजेंटेड बाय करेक्ट सिंबल। तो हैज़ नॉट बीन, तो COD ये सही हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO नहीं NOx लिखते हैं, और क्रिप्टॉन को ऐसे नहीं लिखते हैं, KR छोटा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ कंज्यूम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो चॉकलेट सही है इसका आंसर। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सी वाटर। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी, बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंस ऑफ वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, तो ये गलत है। द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वाटर वेरीज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इन द मिडिल लैटिट्यूड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेशन द डेंसिटी इज़ हायर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ये गलत है। तो AC सही है इसमें दोस्तों। ये हिंदी में भी है। अगला है ऑल ह्यूमन एक्शन, ये स्टेटमेंट वाला है, दोनों स्टेटमेंट में से देख के बताना है। तो ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। अगला बोल रहा है कि ऑल ह्यूमन एक्शंस लिंक्ड नॉट ओनली विद प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट द टाइम स्पेंट ऑन लेजूरियस एंड प्लेजर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम अपने आमोद प्रमोद और मनोरंजन वाले एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें स्टेटमेंट 2 गलत दे रखा है। तो ओनली ऑप्शन स्टेटमेंट A1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो ये गलत होना है। ऑप्शन 3 सही है इसमें। ये हिंदी में भी देख लें। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंज्ड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ आपकी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, और इसको चैलेंज किसने किया था, डी वेरीज ने किया था। आगे है इन कंसेंट्रिक जोन मॉडल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जोन्स फ्रॉम सिटी कोर टू पेरीफेरी इज़। तो CBAD हो जाएगा, CBD होगा सबसे पहले, फिर आपका होल सेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, फिर आपका लो क्लास रेजिडेंशियल हो जाएगा, फिर मीडियम क्लास रेजिडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले CBD आएगा, फिर थोक हल्के विनिर्माण आएगा, फिर आपका निम्न आवासीय वर्ग आएगा। अगला देख लेते हैं। अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ scheduled tribe population in census 2011. Madhya Pradesh is located in central part of India
डोमिनेटेड बाय लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट विद लीस्ट रोड कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये ए ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है और आर सही है। अगला देख लेते हैं, ये भी हिंदी में भी है। अगला देख लेते हैं, अरेंज द गिवन रीजन्स स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ विंड एंड साइक्लोन डैमेज रिस्क जोन। असेंडिंग मतलब सबसे कम रिस्क किसको है से होते हुए सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, तो ये DCBA हो जाएगा, यानी कि सबसे कम रिस्क है कोलकाता को, कर्नाटका को, एक्सेप्ट कोस्टल रीजन। मतलब कोस्टल रीजन को अगर इंक्लूड ना किया जाए तो कर्नाटका को सबसे कम रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, कर्नाटका आपका ये रहा ना, अगर ये आपका कर्नाटका है और ये वेस्टर्न घाट है इधर, यहाँ पर आपको पता है बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ हैं, वेस्टर्न घाट है, पूरा पर्वत श्रेणी है वेस्टर्न घाट की। तो अगर इसी में कर्नाटक का ये रीजन पड़ता है, तो अगर तटीय इलाकों को छोड़ दिया जाए, इस वाले इलाके पे तो पड़ेगा ही साइक्लोन का असर, है ना, लेकिन बाकी अगर इस इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा कर्नाटका है जो वो साइक्लोन के रिस्क से बचा हुआ होता है। तो इसीलिए इसमें सबसे कम रिस्क हो जाएगा कर्नाटका को। उसके बाद मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र भी बचा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र भी यहाँ पर पड़ता है, तो ये भी बचा हुआ है रीजन साइक्लोन के रिस्क से, तटीय इलाकों को छोड़ करके। राजस्थान और फिर है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसके बाद राजस्थान को है, उसके बाद मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को है, और फिर उसके बाद कर्नाटका को है। चलिए आगे देखते हैं। ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर वॉज पॉस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आइस एज एंड ग्लेशियल मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं। जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ ऑफ द कोस्टल लैंड, ग्लेशिएशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड ओशन फ्लोर, मेजर क्लाइमेटिक चेंज इन द वर्ल्ड। तो BD इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहले इन्होंने CD दे दिया था शायद, या AD दिया था, इसमें पहले कुछ और दिया था, लेकिन अभी सही कर दिया था आयोग ने आंसर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस। अभी ये तो गलत टिक लग गए हैं इसमें, 1 मिनट में सही कर देती हूँ। ये आपका होगा पायरानोमीटर और एनेमोमीटर, यानी कि ए और बी सही है इसमें। ये तो आपका ग्लोबल इन्वेंशन, ये आपका ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस में ये आपका पूरा सहभागिता निभाते हैं, सेंसिबल हीट भी और एल्बिडो भी, ये तो मेन फैक्टर हैं। तो पायरानोमीटर नहीं है, एनेमोमीटर नहीं है, तो ए और बी सही हो जाएगा। अगला है अरेंज द 4 इंडियन ओशनिक रिलीफ फीचर इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये एकदम डायरेक्शन से ही लगे हुए हैं, ये इंडियन ओशन के रिजेस हैं। तो लकादेव चागोस सबसे पहले है, सबसे नॉर्थ में, फिर चागोस सेंट पॉल है, फिर एम्स्टर्डम है, फिर केरगेलन है। तो देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रिवर रिजाइम विद रेफरेंस टू फ्लो रेफर्स टू पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ वाटर। Rivers differ in their regime due to climatic condition. River regime is represented mathematically by Tumses. River regime of Narmada and Jhelum are similar. regime मतलब प्रवाह के संदर्भ से मतलब है। आगे हम हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ए और बी सही है, ठीक है। जल के मौसमी प्रवाह का प्रतिरूप, ठीक है, और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर होता है, तो ये दोनों सही है इसके आंसर। अभी आगे पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ नोन एज फॉसिल वाटर। तो कॉनेट वाटर, सहजात जल, इसका सही आंसर हो गया। ये भी पहले इन्होंने गलत दिया था, पहले इन्होंने इसको ऑप्शन 4 सही माना था, जुवेनाइल वाटर, लेकिन बाद में सही कर दिया है अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन। तो ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, ऑप्शन 4 सही है इसका। The economic zone of India from the coastal expands up to distance of the 200 nautical miles होता है ये, ऑप्शन 3 सही है उसमें। आगे है द लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट 45 डिग्री यूज फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड। तो लॉरेंज कर्व होता है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। तो लिख रहा है कि हाई पोटेंशियलिटीज़ फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, बिल्कुल सही है। हाई लिटरेसी वहाँ पर बिल्कुल है। हाई पोटेंशियलिटीज़ ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बिल्कुल है, लेकिन नीचे के 2 बिल्कुल गलत हैं, तो ABC हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। उच्च साक्षरता दर है वहाँ पे, 81 है या 83 है, ऐसा ही कुछ। आगे बागवानी क्रियाकलापों में अधिक संभावनाएँ हैं और प्रचुर खनिज मात्रा और कृषि योग्य भूमि वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो गया, ABC। आगे है द रेंज ऑफ pH वैल्यू फॉर अनपॉल्यूटेड रेन वाटर इज़ बिटवीन। रेन वाटर की बात हो रही है दोस्तों, वैसे वाटर की बात नहीं हो रही है। सब ने इसको
3 ऑप्शन सही माना था, लेकिन नहीं था, ये 2 ही ऑप्शन सही है इसका। 5 और 6 pH के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन 2 सही है। आगे है, इन विच ऑफ हिज बुक इन 1919 मैकिन्डर रेजिस्टेंट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइवोट एरिया एज हॉर्टलैंड। तो ये द डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटीज़ थी, जिसमें कि मैकिन्डर महोदय ने 1919 में पाइवोट या को अपनी हॉर्टलैंड की थ्योरी का पुनर्नामकरण किया था। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप स्केल वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ द डिटेल ऑफ जियोग्राफिकल फीचर इन द लैंडस्केप ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। तो ये है आपका ऑप्शन 3 सही, क्योंकि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ कैडास्ट्रल मैप। और कैडास्ट्रल मैप आप जानते हैं कि क्या होता है, उसमें एक छोटे से एरिया को क्या होता है कि एक छोटा सा खेत का एरिया होता है। अगर इस पे हमें खेती का वो देखना है कि डिटेलिंग देखनी है, तो हमें छोटे से एरिया की जो है स्केल बड़ी करके देखनी होगी। एक बड़ी स्केल वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो ये पीछे वाला जो डिजिट होती है जिसकी वो सबसे कम होता है, वही सबसे बड़ा स्केल होता है। तो यहाँ पर ये सही आंसर ऑप्शन 3। दोस्तों, आपको अगर सही लगे तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे 50 क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे।